एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है आईबीपीएस सीएफओ मेंस के बारे में, क्योंकि मैंने प्री का वीडियो डाला था तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं मेंस का भी वीडियो डालूं। तो 29th को मेंस का एग्ज़ाम था, 29th जैन को, और मैं ऑल द वे अपने घर से गई हमीरपुर तक, बैजनाथ टू हमीरपुर। गाड़ी में बहुत कम टाइम लगा, हार्डली 2 आवर्स, 2 आवर्स से भी कम ही लगा। पहुंच गए सेंटर तक एंड ऑल, सब तो ठीक था, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। कुछ ऐसा सीन हो गया मेरे साथ, एक बहुत ही सिली मिस्टेक मैंने की जिसकी वजह से ये सीन पूरा ऐसे ब्लंडरस हो गया एंड मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो इट वाज़ लाइक यार, क्या ही हो गया था। आई वांटेड टू टेल कि यार, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे मुझे, मैसेज कर रहे थे, क्योंकि जानते हैं वो कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और ऑलरेडी मैं 2 बार ये एग्ज़ाम दे चुकी हूँ मेंस, एंड ये थर्ड टाइम था मेरा। हालाँकि इस बार मैंने इतना पढ़ाई नहीं करी थी मेंस के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, बट स्टिल मुझे एग्ज़ाम देना था, जो कि मैं नहीं दे पाई। और बस इसीलिए मुझे बिहाइंड द सीन वाली जो स्टोरी होती है ना, वो सुनानी थी। तो बहुत दिन से वेट कर रही थी यार, बहुत दिन से 29th के बाद मैं सोच ही रही थी यार, मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्या बोलूँ? मतलब इतनी सिली मिस्टेक हुई है मुझसे, तो लिटरली आई वाज़ थिंकिंग, तो आज फाइनली सोचा कि बना ही देती हूँ। एंड तो हुआ कुछ ऐसे कि मैंने बैजनाथ से जाना था हमीरपुर और 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, और बैजनाथ के पास ही एक जोगिंदर नगर जगह है, तो वहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने भी जाना था, जो कि ग्रेजुएशन से मेरा फ्रेंड है। तो उनका भी सेम ही सेंटर था एग्ज़ामिनेशन का। तो हमने प्लान किया कि हम साथ में जाएँगे, और उनके साथ उनके एक फ्रेंड आए थे जिन्होंने ड्राइव करना था सेंटर तक। तो हम लोग चले गए यहाँ से, और हम लोग वहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे सेंटर में गाड़ी लगा के 8 बजे। फुल फ्लेज हम लोग रेडी थे कि 10 बजे बस अंदर जाना, एग्ज़ाम देना, बाहर आना एंड वापस घर। बट हुआ क्या कि हम लोग पहुँच तो गए, गाड़ी में बैठे रहे ऐसे ही, मैंने नेमराज निकाली एंड देन आस्किंग क्वेश्चंस टू माय फ्रेंड कि यार ठीक है, इसका आंसर बता, इसका आंसर बता। और ये सब करते-करते हमें 9:30 हो गए। देन 9:30 हम लोग गए बाहर। लाइन्स लगी हुई थी, लड़कियों की अलग थी, लड़कों की अलग। वहाँ खड़े थे एंड कुछ ऐसी बात लगी कि प्री का कुछ एडमिट कार्ड की बात लगी, एंड आई वाज़ लाइक आई वाज़ लाइक यार व्हाट? प्री का एडमिट कार्ड चाहिए? आई वाज़ लाइक वहाँ पे मेरी एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भाई, प्री का एडमिट कार्ड चाहिए। आई वाज़ लाइक शिट! ये क्या हो गया मुझसे? एंड मैंने, लेकिन मैं भागी और मैंने उनको पूछा, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनको पूछा, वो बाहर ही खड़े थे। दे सेड कि हाँ चाहिए, और अगर आपके पास प्री का एडमिट कार्ड नहीं होता है तो आपको एफआईआर करानी पड़ती है। लिखवा के लेके आना पड़ता है कि आपसे गुम हो गया है एंड मेंस का एग्जामिनेशन आपको देना है, इसलिए ब्ला ब्ला जो भी होता है। देन आई वाज़ लाइक, मैं भागी, मैं उन वो जो ड्राइव करके लेके आए थे ना, उनके वहाँ भागी, और मैं उन्हें जानती भी नहीं थी यार। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं गई और मैंने उन्हें बोला, भैया चलो एफआईआर करानी है। एंड ही वाज़ लाइक, क्या एफआईआर करानी है? तो मैंने उन्हें बताया कि यार अभी आप चलो फटाफट से, एंड उन्होंने फटाफट गाड़ी निकाली एंड हम लोग वहाँ से हमीरपुर गए। आई थिंक 8-10 किलोमीटर तो होगा ही यार वहाँ से, नालंदा से हमीरपुर। तो हम लोग गए एंड फटाफट भगाई गाड़ी। एंड किस्मत ऐसी बुरी कि जैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन में, उस कमरे में जहाँ पे बैठे थे ना पुलिस वाले, जैसे ही पैर रखा वैसे ही लाइट चली गई। जैसे ही एंटर हुई वैसे ही वो बोलते, क्या कराना है? मैं कहा ऐसे-ऐसे मेरा एग्ज़ाम है, तो वो उसके लिए वो चाहिए एफआईआर। तो कह रहे लाइट चली गई है। आई वाज़ लाइक, जब मैं सेंटर से निकली थी तब आधा घंटा था। जब मैं वहाँ पे पहुँच गई थी तब मेरे पास 20 मिनट बचे होंगे, एंड आई वाज़ टेलिंग देम कि यार मेरा एग्ज़ाम है, 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। दे विल नॉट गोना अलाउ मी टू एंटर इंटो द एग्ज़ामिनेशन हॉल अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गई तो। और मैंने उनको बोला कि आप रिटर्न में ही दे दो। देन दे वर लाइक कि नहीं, उसमें पीसी में फॉर्मेट बना ही हुआ है एंड हमें निकाल के ही देना है। देन उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वालों को फ़ोन किया, तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बोला कि 10 मिनट में लाइट आ जाएगी। तो फिर भी एक उम्मीद थी, क्योंकि उस टाइम तक 20 मिनट बचे थे मेरे पास। तो एक उम्मीद थी कि लाइट आ जाएगी 10 मिनट में, दे विल मतलब राइट एंड देंगे वो, और मैं जाऊँगी फटाफट से एंड हो जाएगा। उम्मीद थी कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, इट्स ओके, हो जाएगा। एंड लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। एंड फिर मैंने वहाँ से बाहर एक कोई आई थिंक उनके कोई और पुलिस ऑफिसर थे, वो आए कि बच्ची का एग्ज़ाम है तो रिटर्न में ही दे देते हैं, क्योंकि 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, 15 मिनट बचे थे उस टाइम। देन वो उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई एंड वो उसी एप्लीकेशन में नीचे लिखने लगे थे, एंड उन्होंने अभी एक ही लाइन लिखी थी एंड एकदम से ही लाइट आ गई। फिर उन्होंने जो लाइन लिखी थी वो काट दी, एंड आई वाज़ लाइक यार इसको काटो मत, अभी रुक जाओ। बट उन्होंने काट दी एंड लाइट तो आ गई, लेकिन उसको स्टार्ट होने में अगेन 2-3 मिनट लगे। एंड उस टाइम पे मेरे पास 10 मिनट थे। पीसी स्टार्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने कोई ऑनलाइन ऐप होती है, वो ओपन करनी थी, जिसमें वो फॉर्मेट वगैरह होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जिसमें वो फॉर्मेट होता है, उन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है एंड उसके बाद वो पर्चा सा वो निकाल के देते हैं। वो ऐप ही नहीं ओपन हो रही, उन्होंने 10-12 बार उस पे ट्राई किया, क्लिक कर रहे हैं, तो वो ऐप ही ओपन नहीं हो रही। आई वाज़ लाइक हे भगवान! ये क क्या हो रहा है? न वो नहीं ओपन हो रही थी, उन्होंने बहुत बार ट्राई किया। फिर अगेन वो उठ के गए, उन्होंने कुछ किया, पता नहीं क्या किया दूसरे रूम में जा कर के, एंड वापस आए वो। उन्होंने फिर वो ओपन कर रहे हैं, वो नहीं हो रही है ओपन। और फिर लास्ट में जाके वो ओपन हो गई। उन्होंने मेरे से इन्फॉर्मेशन ली, लिखी फटाफट से, और वो निकाल के मुझे दे दिया। एंड अब मेरे पास ना 7 मिनट्स थे। 7 मिनट्स मेरे पास बचे थे, और मैं उस पर्चे को लेके भागी। उसी टाइम पे एक लड़की और भी आई थी, क्योंकि वो भी प्री का फॉर्म भूल गई थी, एडमिट कार्ड। तो वो भी आई थी एंड फिर भी मेरे मन में एक उम्मीद थी कि मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसी सोचती यार ये लड़की तो बहुत लेट है, मेरा तो हो गया है, देन मैं पहुँच जाऊँगी। तो मैं भागी फटाफट उन भैया के पास में, मैं कहा भैया आप दौड़ाओ यार गाड़ी। एंड ही वाज़ लाइक लिटरली इतनी भगा के गाड़ी लेकर आया उस दिन।
ओह गॉड। और आई वाज़ लाइक यार पहुँच जाएँगे, स्टिल उम्मीद थी यार, अभी 55 से भी ऊपर ही हो गया था, 57 हो गए थे, एंड आई वाज़ लाइक यार हो जाए, पहुँच जाएँगे। और जब हम अभी गेट पे नहीं पहुँचे थे, उससे पहले ही 10 बज गए थे गेट पे पहुँचने से पहले ही, और एग्जैक्ट 10 1 या 2 मिनट पे मैं एंटर हो गई थी एग्जामिनेशन सेंटर में। मैं गई, मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ 1-2 मिनट हुए हैं अभी, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। बट उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो अपनी जगह सही है, क्योंकि 10 बजे लॉगिन हो जाता है और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। सो उनकी जॉब्स पे बात आ सकती है, तो वो तो अपनी जगह सही थे, बट व्हाट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग एंड क्या हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये उस टाइम का क्लिप है जब मैं बाहर थी और सब बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे एंड लिटरली वाज क्राइंग। इतनी देर तक हम लोग 8 बजे की पहुँची हूँ, 10 बजे तक, मतलब इतना टाइम था उसके बीच में, और ना तो मेरी किसी मतलब फ्रेंड से तब तक बात हुई कि प्री का एडमिट कार्ड भी चाहिए, और ना ही मुझे याद था कि प्री का एडमिट कार्ड भी चाहिए था, हालाँकि मैं 2 बार एग्ज़ाम दे भी चुकी हूँ। स्टिल मुझे याद नहीं था। यार पढ़ी मैं इतना नहीं थी, बट स्टिल अगर आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपके मन में एक होप होती है कि यार क्या पता या इस बार निकल जाता, या एग्ज़ाम कैसे लेवल का आता। अब मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने देखा भी नहीं क्या क्वेश्चन्स आए थे, कैसा लेवल था, मैंने पूछा भी नहीं किसी से, क्योंकि मुझे नहीं है ऐसी आदत यार, मैं जब एग्ज़ाम दे के भी आती तो मैं आंसर की नहीं देखती थी। तो बस ये सब हुआ, एंड आई वाज़ लाइक यार, मतलब मुझे ये एक्सेप्ट नहीं मैं कर पा रही थी कि ये क्या हो गया। अभी तो मैं लिटरली नॉर्मली बात कर रही हूँ, बट उस टाइम पे मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, आई वाज़ लाइक लिटरली क्राइंग यार, कि ये आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी, मतलब आई डोंट नो, बस हो गया तो हो गया। बट ये आई थिंक सब कुछ ऐसा लगा जैसे प्री प्लान्ड था, और मेरी भी गलती रही। तो ठीक है, होती रहती है गलतियाँ यार, अब इन गलतियों से ही सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, इससे बेटर कुछ लिखा होगा। तो बस बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है, और गिव अप नहीं करना है, बस दैट्स इट। और नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम आना ही है यार। तो ठीक है, मुझे यही बताना था। So if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. Take care.